अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम जनरल साइंस के सबक जानदारों की दुनिया, तवाफुक और जमात बंदी, इस सबक में रेगिस्तानी इलाकों के नबातात में तवाफुक, बर्फानी इलाकों के नबातात में तवाफुक, जंगलाती इलाकों के नबातात में तवाफुक और घास के इलाकों के नबातात में तवाफुक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले रेगिस्तानी इलाकों के नबातात में तवाफुक। एडॉप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। रेगिस्तानी पौधों में पत्ते नहीं पाए जाते हैं, और अगर पत्ते हो भी तो वो बहुत छोटे और सुईनुमा होते हैं, या वो पत्ते कांटों में तब्दील हो जाते हैं। इस बनावट की वजह से इन पौधों के जिस्म का पानी बहुत कम मामूली मिकदार में भाप की शक्ल में खारिज होता है। तना पानी और ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करता है, इसलिए वो मोटा हो जाता है। पानी की कमी की वजह से तने को ही शुआई तरकीब का अमल यानी ग़िज़ा तैयार करने का अमल अंजाम देना पड़ता है, इसलिए वो हरे रंग का होता है। पौधों की जड़ें पानी की तलाश में ज़मीन के अंदर बहुत खूब गहराई तक जाती हैं। रेगिस्तानी इलाकों के पौधों के तनों पर मोमी मादे की मोटी तह पाई जाती है। इसके बाद बर्फानी इलाकों के नबातात में तवाफुक। एडॉप्टेशन इन स्नोवी रीजन्स। बर्फानी इलाकों के नबातात की टहनियाँ नीचे झुकी हुई होती हैं, इनकी साख्त मखरूती होती है। इन इलाकों में खूब बर्फ़ गिरती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। मखरूती बनावट की वजह से इन नबातात पर बर्फ़ जमा नहीं होती, और इन नबातात की छाल मोटी होने की वजह से वो आसानी से सर्दी बर्दाश्त कर पाते हैं। बर्फानी इलाकों के अहम नबातात देवदार, सनोबर जैसे दरख्त हैं। इसके बाद जंगलाती इलाकों के नबातात में तवाफुक। एडॉप्टेशन इन फॉरेस्ट प्लांट्स। जंगलाती इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के नबातात पाए जाते हैं, जैसे दरख्त, झाड़ियाँ, पौधे। सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए इन नबातात में मुकाबला आराई होती है। सूरज की रोशनी को हासिल करने के लिए दरख्तों की ऊंचाई बढ़ती है, इनके सहारे बेलें भी ऊंचाई तक पहुंचती है। कुछ बेलों के तनों में कमानी के मानिंद बेल डोरे होते हैं, जो कि तने का तवाफुक ही है। इसके बाद घास के इलाकों के नबातात में तवाफुक। एडॉप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। घास के इलाकों में छोटी छोटी झाड़ियाँ और कई किस्म की घास उगती है। ये घास अपने रेशेदार जड़ों की मदद से ज़मीन की झींच को रोकती है। इस्तिवाई इलाकों में पाई जाने वाली घास की ऊंचाई ज़्यादा होती है, इसमें शेर, बबरशेर, हाथी, हरन जैसे हैवानात आसानी से छुप सकते हैं। लेकिन सर्द इलाकों की घास की ऊंचाई कम होती है, इसलिए इसमें खरगोश जैसे हैवानात पाए जाते हैं। पहाड़ों की ढलवानों, सतह मुर्तफा और मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर चरागाहें नजर आती हैं।